Very good afternoon, students. Today we are starting our lesson number 1 of third standard. That is a computer system, right? What is computer system? Before it, we have to know about it. First of all, meaning of computer system. Computer, what is computer and what is the use of it in our life? Okay, let's start. Computer is a useful machine. It is used in almost every sphere of life. Means computer एक ऐसी मशीन है जिसको हम यूज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा काम करती है हमारे लिए। हमारे लाइफ में हर जगह ये कंप्यूटर काम आता है ना। कैसे? वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं। राइट लेटर्स, लेटर लिख सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक, स्टोर इंफॉर्मेशन, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा ऑन अ कंप्यूटर। यानी इतने सारे काम हम कंप्यूटर पे कर देते हैं। जैसे चाहे हमने कुछ लिखना है, गेम खेलना है, पिक्चर ड्रॉ करना है, म्यूजिक सुनना है, वीडियोस देखने हैं, कुछ डाटा स्टोर करना है, आपने कुछ लिखकर स्टोर करना है, सेव करना है उसको, या फिर मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑल वी कैन परफॉर्म ऑन कंप्यूटर। राइट बेटा? तो इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट अ सेम टाइम। इसकी ये बड़ी खास बात होती है। जैसे हम लोग तो क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन डू मोस्टली वन वर्क एट अ टाइम, है ना। एक टाइम में हम एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग है, हम एक ही काम के अंदर उसको लगा के रखते हैं। बट कंप्यूटर कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में ये बहुत सारे काम कर सकता है साथ साथ ही। ठीक है बेटा? तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूजफुल मशीन है, विच कैन परफॉर्म सो मैनी जॉब्स एट अ सेम टाइम। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास के अंदर जब आप सेकंड में थे, तब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। उसके बारे में एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं फटाफट। ये देखो, ये आपके सामने जो पिक्चर नजर आ रही है बच्चे, ये आपको यही बात बता रही है कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे सबसे पहले ऑफिसेज में, आप स्कूल ऑफिस आते हैं, वहां आप देखते हैं कंप्यूटर होता है बेटा वहां पे। हॉस्पिटल्स में, if you go hospital then computers are everywhere. We doctors can प्रिपेयर रिपोर्ट और डू चेकअप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, है ना। एक्सरे करना है, अल्ट्रासाउंड है, या फिर एमआरआई करना है, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट्स विच कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके। उसके बाद डिजाइनिंग, जो बुक आपके पास है, जो बुक आप सामने देख रहे हैं, ये किसी ना किसी ने तो डिजाइन किया होगा ना। ये फोटो में भी देखो, एक कोई है लड़का जो डिजाइन कर रहा है, डिजाइनिंग बना रहा है। तो आप कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइनिंग भी कर सकते हो। इन बैंक्स, बैंक के अंदर हम जाते हैं, वी कैन टेक मनी फ्रॉम बैंक एंड वी कैन डिपॉजिट ऑल्सो। हम पैसे वहां पे अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं और वहां से निकाल भी सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आप अपने पापा या मम्मी के साथ कभी अगर एटीएम मशीन गए होंगे, तो वहां पर भी आपने देखा होगा, जो एटीएम मशीन है वो भी एक कंप्यूटर ही है ना। उसके अंदर हम अपना एटीएम कार्ड डाल देते हैं और उसका कोड डाल देते हैं और उसको बता देते हैं कितने पैसे हमें चाहिए। अगर उतने पैसे हमारे अकाउंट में हैं, तो मशीन हमें उतने पैसे निकाल के दे देती है। तो वो टच स्क्रीन कंप्यूटर है, उसके अंदर टच कर करके हम सब कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेशन मूवीज। ये आप सब बच्चे बहुत देखते हैं, कार्टून्स आते हैं। ये सब कार्टून अपने आप थोड़ी बन जाते हैं, ये कंप्यूटर की हेल्प से ही जो डिजाइनर्स होते हैं वो बनाते हैं इसको। ठीक है बेटा? और एयरपोर्ट्स, अगर किसी ने हवाई जहाज से जाना है, तो हवाई जहाज के अंदर भी सभी कुछ कंप्यूटर की हेल्प से ही कंट्रोल होता है ना। और उनके एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, तो वहां से हमें पता लगता है कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, कितने बजे हम लोग यहाँ से जाएंगे, है ना। आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट वगैरह सब कुछ कंप्यूटर से ही चेक होता है बेटा, और वहीं से प्रिपेयर होता है। और फिर उसके बाद है डिफेंस, यानी मिलिट्री, सेना, है ना। तो जितना भी, और इसके साथ साथ, डिफेंस के साथ साथ आपका हम लोग लगा सकते हैं, ये जो अपने देश के अंदर जो पुलिस है, वो लोग भी सारा कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनी हुई हैं, इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। राइट? और फिर आ गया स्पेस रिसर्च। आपने अभी अभी सुना होगा मंगलयान के बारे में, है ना। मंगलयान गया था, वो हमारा पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर दोबारा से ट्राई करेंगे इसके लिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ जानने के लिए ऊपर के बारे में। तो वो भी सब, अब देखो कंप्यूटर यहाँ पे है। जो रॉकेट जाता है आपका, स्पेसशिप जो जाता है, वो
लाखों किलोमीटर दूर जाता है, उससे भी ज्यादा दूर, और यहीं से बैठ के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो अब आप जान गए होंगे कितना सारा यूज कंप्यूटर फील्ड का होता है। अब जो कंप्यूटर होता है बेटा, वो दो ही चीजें होती हैं उसके अंदर बेसिकली। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होता है हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। मीन्स कि ऐसे पार्ट जिनको आप छू सके, देख सकें, फील और छू के उसको फील कर सके और देख सकें, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं थोड़े से, है ना। तो एज वी ऑलरेडी नो अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हमारा इंसानी शरीर है, हम लोग सबके पास आउटर बॉडी में हमारे पास क्या क्या है? कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे हमारे ब्रेन, लंग्स और हार्ट। ये ऐसी चीजें हैं जो अंदर है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। जैसे जो बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या क्या है? जैसे आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपका स्टमक, आपका फेस, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, है ना, ईयर्स, हेयर्स, राइट बेटा। तो ये सारी चीजें हमें बाहर से नजर आती हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स और हार्ट, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जो अंदर होती हैं, बॉडी के अंदर, वो हमें ऐसे ऐसे दिखाई नहीं देती हैं, तो वो इनविजिबल है बाहर से। तो इसी तरह कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर भी कुछ चीजें तो बाहर से हमें नजर आती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बट सम पार्ट्स आर इनसाइड द सीपीयू। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सीपीयू के अंदर भी हैं, है ना। तो उनको भी हार्डवेयर ही बोलते हैं, क्योंकि अगर उनको खोल लिया जाए सीपीयू को, इफ वी ओपन फ्रॉम द बैक वी कैन टच देम ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन उनको टच वैसे नहीं करना है कि अगर उसमें पावर कनेक्शन लगा हुआ है और आप खोल के उसको टच करने लग जाओ, देन यू विल गेट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ शॉक, बिजली का करंट लग जाएगा बेटा, ये नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जिन पार्ट्स को हम छू पाते हैं, टच कर पाते हैं, ऑल आर हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, एटसेट्रा। नाउ टर्न द पेज। दे आर अटैच टू सीपीयू बाय केबल। जितनी भी चीजें हमारे साथ लगी होती हैं, हमारे कंप्यूटर के साथ लगी होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीजें वायर की हेल्प से सीपीयू के बैक साइड में लगी होती हैं, ठीक है ना। सम पार्ट्स हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू, कुछ उसके अंदर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। वी कैन सी देम व्हेन वी ओपन द बॉडी ऑफ सीपीयू बॉक्स, जैसे हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप, एटसेट्रा। ये चीजें जैसे हार्ड डिस्क और सीपीयू चिप होती है, ठीक है। जब स्कूल आएंगे तो आपको हार्ड डिस्क भी शो करेंगे और सीपीयू भी शो करेंगे, यू कैन सी इन द लैब, ओके बेटा। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में क्या आएगा? सबसे पहले तो कंप्यूटर हैज फॉलोइंग फोर मेन पार्ट्स। चार मेन पार्ट्स होते हैं। हेल्प इन परफॉर्मिंग द आईपीओ। आईपीओ क्या होता है बेटा? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कोई भी काम हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी, उसके अंदर हम तीन तीन पार्ट में उसको करते हैं। पहले इनपुट होता है, फिर हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर देते हैं, फिर हम आउटपुट करते हैं। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नंबर वन होता है, सपोज आपने अपनी पेंसिल को शार्प करना है, राइट। तो जब आप पेंसिल को शार्पनर के अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो दैट इज इनपुट। और जब आप उसको शार्प करना शुरू कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं, जब वो शार्प हो रहा होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और जब शार्प की हुई पेंसिल आप बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज आउटपुट, है ना। तो ऐसे जीवन में जितने भी काम हम करते हैं, सारे तीन स्टेप में ही करते हैं बेटा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो अब हमें ये जानना होगा कि इनपुट हम किस किस से कर सकते हैं, प्रोसेस किस किस से कर सकते हैं, एंड आउटपुट किस किस से कर सकते हैं, राइट बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर टेकिंग मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज जस्ट लाइक अ टेलीविजन, है ना। इट डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। वट एवर यू डू ऑन कंप्यूटर यू कैन सी ऑन मॉनिटर। मॉनिटर विल डिस्प्ले simultaneously when you press any key or you move mouse button, right, or mouse. It also displays the movement of the mouse pointer on the screen. A monitor is also known as VDU. मॉनिटर को हम किस नाम से और जानते हैं? ये क्या है बेटा? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, राइट। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया, ध्यान से सुनना है। जो कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, जिसको सिर्फ आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू नहीं पा रहे, जिसको आप फील नहीं कर पा रहे हो, वो फोटो जो आपको नजर आती है अंदर, दैट इज सॉफ्ट कॉपी। मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, राइट बेटा,
तो पेंटिंग करते हुए आपने रेड कलर ले लिया, तो अगर आप क्या स्क्रीन पे अगर अपनी फिंगर को टच करेंगे तो क्या वो रेड कलर आपकी फिंगर पे आ जाएगा? नेवर, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर एंड वी कांट टच इट, है ना। हम स्क्रीन को टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर, बट उसके अंदर जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं, जो फोटो आ रही है या आप जो कुछ भी कलर्स आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी ओनली, यू कांट टच देम और नॉट इवन फील देम, राइट। इसीलिए वो सॉफ्ट कॉपी है, वो हार्ड कॉपी नहीं है। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। अब मॉनिटर के आगे 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे पहले है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये थोड़े से मुश्किल इनकी फुल फॉर्म्स हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट यू कैन लर्न दैम, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। 5-7 बार इनको आपने बोलना है और फिर 2-3 बार इनको लिख के देखना है और अपने मम्मी या पापा को लिख के दिखाना है। फिर वो आपसे पूछेंगे CRT का मतलब क्या है, LCD का मतलब क्या है और LED का मतलब क्या है, तो यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। ओके, आप बिल्कुल सही आंसर दे दोगे। और बल्कि बाहर भी पूछो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं दूसरे, उनसे पूछो, एक बार आप याद कर लो। आपको याद होना जरूरी है, अदरवाइज वो पूछेंगे आपको पता है, आपको कि नहीं, हमें भी नहीं पता, है ना। तो पहले आपको लर्न करना है ये सब, इनकी फुल फॉर्म्स इन तीनों की, और इसी तरह से फिर अपने फ्रेंड से पूछना है, भाई क्या तुम्हें CRT का मतलब पता है या LCD का मतलब पता है? बोलते तो हम रहते हैं हमेशा कि LCD टीवी है, LED टीवी है ना, लेकिन हमें मतलब तो नहीं पता होता इनका। तो आज हम इसका मतलब भी जान लेते हैं, राइट। तो अब याद करना और अपने दोस्तों से भी पूछना। CRT monitors contains a vacuum tube and are bigger in size and consume more power. देखो ये पहले होते थे बेटा, इस तरह के मॉनिटर्स आजकल नहीं आते हैं। दे आर जस्ट लाइक ओल्ड टीवी, पुराने टीवी जैसे आते थे, बड़े बड़े भारी भारी से, मोटे से, है ना। तो इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, खाली ट्यूब होती है इसको, जहाँ पे हवा नहीं होती है, वो ट्यूब लगी होती थी जिसकी हेल्प से फोटो आती थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है इसके अंदर बेटा, ठीक है। तो हमें अब ये देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी बैंक वगैरह में आपको देखने को मिल जाए अभी ये, तो ये पुराने हो गए हैं बहुत ज्यादा। CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरे नंबर पे आ गए फिर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED मॉनिटर्स हैज अ फ्लैट टाइप ऑफ स्क्रीन। अब ये मोटे मोटे मॉनिटर नहीं है, अब ये बिल्कुल पतले से हो गए हैं, है ना। जैसे आपने अपने कंप्यूटर लैब के अंदर भी देखा है इनको, जब भी आप लैब में आए होंगे, है ना बेटा, तो वहां पे LED स्क्रीन है हमारे पास सारी। तो LED मॉनिटर्स हैज अ फ्लैट टाइप ऑफ स्क्रीन, इट कंज्यूम्स लेस पावर। ये सीधी होती हैं, बिल्कुल फ्लैट होती हैं, सीधी एकदम, और इसमें बहुत कम बिजली लगती है। CRT में तो बहुत लगती थी। उसके बाद थोड़ा सा और आ गया, वो क्या आया? LED, यानी लाइट एमिटिंग डियोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डियोड। तो LED मॉनिटर क्या है? दीज मॉनिटर्स हैव बेटर डिस्प्ले, दी इनका और थोड़ा डिस्प्ले जो होता है ना, जो फोटो आती है इसमें, वो और ज्यादा क्लियर होती है बेटा, इट इज मोर क्लियर देन CRT एंड LCD, राइट। दीज आर थीनर, ये और पतले होते हैं, एंड लाइटर इन वेट, और इनसे भी हल्के होते हैं, पतले भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, और पिक्चर भी बहुत अच्छी आती है इसमें, क्लियर। LED मॉनिटर्स आर 40% लेस पावर देन LCD। बहुत ज्यादा फर्क है बेटा, कि अगर इसके अंदर 100% लाइट लगती है तो इसमें उससे 60%, 40% कम लाइट लगती है, ठीक है ना। तो यानी बहुत कम बिजली ये ऑन होने के लिए लेता है देन LCD एंड लास्ट लॉन्गर। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉनिटर्स टुडे। आजकल यही मॉनिटर्स यूज होते हैं हमारे पास लैब के अंदर, कुछ LEDs हैं, कुछ हमारे पास LCDs हैं, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता आ रहा है, पहले था CRT, फिर हो गया LCD, और अब हो गया है LED। और अभी तो और भी आ गया है इसके अंदर। अगर टीवी की बात करें तो मॉनिटर में तो नहीं आया, लेकिन टीवी के अंदर आ गए हैं, प्लाज्मा टीवी आ गए हैं, आपके कर्व टीवी आ गए हैं, है ना। वो बहुत कॉस्टली है, उनकी पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती है बेटा। तो ये तो थे आपके मॉनिटर्स के बारे में, ये हमने पढ़ा, है ना। मॉनिटर के बारे में 3 तरह के होते हैं, CRT, LCD, LED, राइट। अब इसके बाद छोटा सा एक पॉइंट मैं और आपको करवाऊंगा अभी, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखने में तो बेटा आपको ऐसा लगता है जैसे ये फोटो आ रही है, ये एक बॉक्स रखा होता है कंप्यूटर के नीचे, है ना, जिसके पीछे सारी वायर्स लगी होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, है ना। लेकिन
ये इसको सीपीयू, रियल में इसको सीपीयू नहीं बोलते, इसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं। सीपीयू तो ये देखो नीचे जो फोटो लगी हुई है इंटेल वाली, ये सीपीयू तो सिर्फ इतना सा होता है, ये छोटी सी चिप होती है। आई विल शो यू इन रियलिटी इन द कंप्यूटर लैब वेन एवर यू केम बैक टू द स्कूल, राइट। जैसे आप आओगे तो आपको ये सारी चीजें शो करेंगे हम लोग। ये फोटो में तो दिख ही रहा है, लेकिन ओरिजिनल में भी आप देखेंगे, ये लैब में है हमारे पास। तो ये होती है चिप, इंटेल सीपीयू चिप जिसको बोल देते हैं, राइट बेटा। और इसी के अंदर इसी के पार्ट्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये सारी। ये तो सीपीयू बॉक्स है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, जैसे हार्डवेयर के और भी पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है और एक हार्ड डिस्क होती है ना, और भी बहुत सारी वायर्स होती हैं। अगर डीवीडी प्लेयर है तो वो भी होता है, कुछ कार्ड्स लगे होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह, साउंड कार्ड वगैरह, वो सब थोड़ी बड़ी क्लास की बातें हैं, आपको उसके बारे में भी नहीं जानना, ना ही आपको जरूरत है। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि ये सीपीयू बॉक्स है, और इसके अंदर लगा होता है सीपीयू। अभी मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा। लुक स्टूडेंट्स, ये होता है आपका सीपीयू, और इस सीपीयू के अंदर आपने ध्यान रखना है, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हम सारे काम अपने ब्रेन से करते हैं, सेम ऐसे ही सीपीयू जो है, कंप्यूटर जो है, वो अपने सारे काम सीपीयू से करता है, सीपीयू चिप से करता है। ये जो लिखा हुआ है इंटेल, इससे, ये इसका ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग है इसका ये। It solves all the calculations and displays the result on the monitor. Whatever we give command to the computer, computer will solve with the help of CPU and display the result on the monitor. Monitor के ऊपर सारा रिजल्ट हमें दिखा देता है। It also stores a lot of information. ये काफी सारी मात्रा में, काफी सारे नंबर में डाटा को स्टोर भी कर लेता है बेटा, अपने अंदर सेव कर लेता है, ताकि आपको बार बार ना आपको टाइप करना पड़े उसको। CPU made up of 3 main parts. Number 1, MU यानी मेमोरी यूनिट, सेकंड इज CU कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है हमारे पास ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूं, फिर डिटेल में फिर बात करेंगे। अभी है MU मेमोरी यूनिट। इन दिस यूनिट वी कैन स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी प्रोसेस्ड एंड आर देन पास टू ALU और CU। देखो होता क्या है कि सीपीयू के 3 पार्ट हो गए, एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट है, जैसे इसका नाम है, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। जैसे एक पुलिसमैन होता है ट्रैफिक का, वो ये हमें इशारे करके बताता रहता है कि कौन सी गाड़ी अभी रुकेगी, कौन सी जाएगी, किस साइड की गाड़ियों को स्टार्ट करना है, किस साइड की गाड़ी को रोक के रखना है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है, वो बताता है कि कौन सी कमांड आपकी जाएगी, कौन सी कमांड प्रिंट होगी, कौन सी आपकी डिस्प्ले में आ जाएगी। ये सारा कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नाम ही कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल ही करेगा, है ना। और जब हमने कुछ सेव करना होता है तो वो मेमोरी यूनिट करती है। मेमोरी का मतलब ही होता है याद रखना, उसको सेव करके रखना, है ना बेटा। तो मेमोरी यूनिट सेव करेगा और कंट्रोल यूनिट सारे काम को कंट्रोल करेगा। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये 2 नाम है इसमें। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिक्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारी की सारी मैथ्स की काम है, और ये सारे कहाँ होते हैं? अर्थमेटिक में होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। और लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिकल का मतलब होता है जब हमें कुछ चीजों को कंपेयर करना होता है, जैसे आपका कौन सा ग्रेटर देन नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर देन इक्वल है, कौन सा इक्वल स्मॉलर है, जैसे इस तरह से, या फिर नॉट इक्वल है, या फिर ट्रू फॉल्स, यस नो, रॉन्ग राइट। जब इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं हमारे पास? वो जाते हैं हमारे लॉजिकल यूनिट के अंदर। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है जब हमारे पास कोई रीजन होता है किसी आंसर के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज 10 years ओल्ड। इसमें क्या गलत है? इसमें गलत हो गया शी, क्योंकि राम तो बॉय है, और जो बॉय होता है उसके लिए हम ही यूज करते हैं, है ना। तो ये लॉजिक हो गया।
कि अगर हम शी लिखेंगे तो देयर इज ए एरर, देयर इज ए मिस्टेक, और वो मिस्टेक का लॉजिक क्या है कि राम इज अ बॉय एंड फॉर बॉय वी यूज ही। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास कुछ लॉजिक होता है तब हम उसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ लॉजिक दिखाना होता है, उसमें रीजन ढूंढना होता है। तो ऐसा काम हमारे पास कहाँ होता है, वो हमारा लॉजिकल यूनिट के अंदर होता है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेमोरी यूनिट के अंदर याद रखा जाता है सब कुछ, सीयू के अंदर सब कुछ कंट्रोल करता है, ये कहां से डाटा जाएगा कहां से आएगा, कितना सेव रहेगा कहां रहेगा। और एएलयू के अंदर दो पार्ट आ गए, अर्थमेटिक के अंदर मैथ्स का काम होगा सारा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। और लॉजिकल के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे या फिर हम ऐसा रिजल्ट देंगे, ऐसा आंसर देंगे जिसके लिए हमारे पास कोई रीजन होता है। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक हमने करना है, फिर इसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड हम लेंगे उस वक्त हम इसको करेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can ask me. I am unmuting you all. Now you can unmute yourself. Any students? Have you any kind of query, beta? Excuse me, sir. Yes. No, sir. सर आपने वो कंप्यूटर का काम नहीं भेजा था। कंप्यूटर काम मैडम ने भेजा नहीं अब तक? नो सर। अच्छा चलो चलो मैं बोलता हूँ, मेरे को बोल डेट को भेज दिया था 4 की जगह। चलो 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 कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ मैम को, वो भेज देंगे, मैंने भेज दिया बेटा उनको, राइट। ओके सर। ओके बेटा, ओके।